Hello, my dear students. I am Kalpana Mishra and welcome back to my YouTube channel. स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चन आंसर्स जो है एनसीईआरटी सॉल्यूशन हम कर चुके हैं, इसके एमसीक्यू भी कर चुके हैं। अब हम इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, चैप्टर के बीच में से उसके कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे जिससे आप के एग्जाम में जो है हेल्प होगी, क्योंकि एग्जाम में आपके जो ब्लूप्रिंट्स आपके बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उनके अलावा भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो इससे आपको हेल्प मिल जाएगी कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो उस हिसाब से आप चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर सको, और चैप्टर पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है। मैं ये बार बार आपको बता रही हूँ। अगर आपने चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल के प्लेलिस्ट पर जाके वहाँ पर आप क्लास 6 साइंस निकालोगे तो आपको उसमें सारे चैप्टर और क्वेश्चन आंसर सब कुछ मिल जाएंगे। और क्लास 6 साइंस जो सॉल्यूशन अगर आप खोलोगे तो वहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे विद एमसीक्यू और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, लिस्ट फ्यू प्लांट फाउंड अराउंड योर हाउस। कुछ जो लिस्ट बनानी है प्लांट के जो आपके आसपास पाए जाते हैं। आप जो भी आपके आसपास जो भी ट्रीज पाए जाते हैं आप कोई भी नाम लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कुछ लिखे हैं जैसे मैंगो, नीम, ग्रास, चिली और भी जितने भी, तो आप आपके आसपास आपने जो भी देखे हुए, आपको जिनके बारे में नॉलेज है, आप कोई भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आर ऑल द प्लांट्स सेम इन साइज। सारे प्लांट क्या सेम साइज के होते हैं? तो ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर है कि जो सारे प्लांट्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, हर्ब, श्रब एंड ट्री। ट्री कैसे होते हैं? बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, और हर्ब कैसे होते हैं? थोड़े से जो है छोटे होते हैं। ठीक है, और श्रब कैसे होते हैं? श्रब बहुत छोटे होते हैं, मीन्स थोड़े से हमारी हाइट के आधे होते हैं, और उनकी स्टेम नरम होती है। ठीक है, ये याद रखना, ट्री की स्टेम हार्ड होती है और श्रब की भी स्टेम हार्ड होती है, लेकिन जो हर्ब होते हैं उनकी स्टेम क्या होती है? बहुत ही नाजुक, बहुत ही कोमल होती है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि सारे प्लांट्स सेम साइज के नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द मेजर पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट के मेजर पार्ट कौन से हैं? तो स्टेम, रूट, लीव्स एंड फ्लावर, जिनके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में हमने चैप्टर में अच्छे से पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्लांट आर देयर। कितने टाइप के प्लांट्स होते हैं हम यहाँ पर? हमने अभी जस्ट इससे रिगार्डिंग आपस में डिस्कस किया था, क्या? हर्ब, श्रब एंड ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, नेम 2 प्लांट्स दैट बिलोंग टू हर्ब। 2 प्लांट के नाम बताने हैं जो हर्ब से बिलोंग करते हैं। हर्ब मीन्स मैंने आपको बताया, जैसे फॉर एग्जांपल तुलसी भी आप लिख सकते हो, जो छोटे छोटे उनकी स्टेम्स जो होती है बहुत नाजुक होती है, नरम होती है। ठीक है, तो वो कौन से होते हैं? हर्ब। तो हम यहाँ लिखा है मैंने टोमेटो, पोटैटो, आप और भी कोई प्लांट्स लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ श्रब। श्रब मीन्स लगभग हमारी हाइट के हो और थोड़े से क्या हो, वो उनकी स्टेम जो है हार्ड हो। तो लेमन, ऑरेंज, और अगर आप और कोई श्रब्स के बारे में जानते हो तो वो भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज। ट्रीज मीन्स जो बड़े बड़े, जो हमारी हाइट से बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ मैंगो, नीम लिखा है, आप और भी कहीं लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन पेटियोल। पेटियोल क्या होता है? द पार्ट ऑफ ए लीफ बाय विच इज इट इज अटैच्ड टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल। जो लीफ होती है ना उसका, देखो मैं यहाँ पे आपको लीफ बताती हूँ, ये लीफ है, ये लीफ है। ठीक है, अब लीफ का ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये जो है एक स्टेम के साथ अटैच रहता है, तो इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? पेटियोल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज लैमिना। लैमिना क्या होता है? द ब्रॉड ग्रीन फ्लैट पार्ट ऑफ लीफ इज कॉल्ड लैमिना। जो लीफ का ब्रॉड ग्रीन पार्ट होता है, कौन सा? ये देखो, ये लीफ है। ठीक है, ये लीफ है, तो इसका जो ब्रॉड पार्ट है, ब्रॉड पार्ट कौन सा हम ले लेते हैं? ग्रीन पार्ट। ये जो सारा ग्रीन पार्ट होता है ना इसका, ये सारा सारा पार्ट, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लैमिना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर वेन्स। वेन्स क्या होती है? अब देखो ये लीव्स है। ठीक है, आप डायग्राम बना के सारी चीजें शो भी कर सकते हो। तो यहाँ पर इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर्स आपको ये जो मैं बना रही हूँ ये दिखाई देते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं? वेन। ठीक है, इसको बोलते हैं वेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज मिडरिब। मिडरिब क्या होता है? ए थिक वेन इन द मिडल ऑफ द लीव इज कॉल्ड मिडरिब। जो देखो ये लीफ है, हमारी लीफ के जो
इस तरीके से ये तो वेन हो गई, लेकिन ये जो बीच में होती है थिक वेन, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं मिडरिप। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज लीफ वेनेशन? लीफ वेनेशन क्या है? द डिजाइन मेड बाय द वेन इन ए लीफ इज कॉल्ड लीफ वेनेशन। जो डिजाइन लीफ के में बनी होती है ना अलग अलग टाइप की, उसी को लीफ वेनेशन कहते हैं। जैसे कि हमने 2 टाइप के पढ़े हैं, एक रेटिकुलेट वेनेशन और एक पैरेलल वेनेशन। तो रेटिकुलेट वेनेशन क्या था? कुछ इस तरीके से था, इस तरीके से, और मतलब कुछ यहाँ पे ना जाली जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, तो रेटिकुलेट वेनेशन था। और पैरेलल वेनेशन क्या होता है? ये ग्रास टाइप में पाया जाता है, कुछ ऐसे ऐसे जो इसकी वेन्स होती है ना सारी ऐसे ऐसे होती है, ये पैरेलल वेनेशन होता है। ठीक है, आप जरूर प्लांट की लीफ लेके इसको स्ट्रक्चर को जरूर देखना। ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है और पैरेलल वेनेशन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी टाइप ऑफ लीफ वेनेशन आर देयर? जस्ट अभी हमने जो है डिस्कस किया था रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन, और कैसे होता है मैंने आपको फिगर के थ्रू समझाया है। ठीक है, आप फिगर भी बना सकते हो। अगर आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं तो जरूर साइंस में फिगर जरूर बनानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज ट्रांसपीरेशन? ट्रांसपीरेशन क्या है? इसके लिए हमने एक एक्टिविटी की थी। एक्टिविटी में हमने क्या किया था कि प्लांट के एक पार्ट को हमने पॉली बैग से जो है कवर अप कर दिया था। ठीक है, और एक पार्ट में जिसमें लीफ थी, और प्लांट का एक पार्ट कवर अप किया था जिसमें लीफ नहीं थी पॉली बैग से। और उसके बाद 2-4 घंटे बाद जब हमने जाके उसको ऑब्जर्व किया, तो जहाँ पॉली बैग में लिफाफा जो हमने लिया था जिसमें हमने क्या कहते हैं लीफ रखी थी, वहाँ पे हमें पानी की छोटी छोटी सी बूंदें दिखाई देती थी, और जहाँ पे लीव्स नहीं थी वहाँ पर वो बूंदें नहीं थी। तो हमने क्या देखा? ट्रांसपीरेशन, द प्रोसेस बाय विच वाटर कम आउट, मतलब वाटर का बाहर जाना लीव्स के थ्रू। ठीक है, वेपर की फॉर्म में, उसे क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन। तो द प्रोसेस बाय विच वाटर comes out from the leaves in the form of vapor is called transpiration। तो जहां पर हमने लीफ रखी थी वहां पर पानी की बूंदें दिखाई दे रही थी, मीन्स वेपर के रूप में जो एक्सेस वाटर था प्लांट के अंदर वो क्या हो रहा था? बाहर आ रहा था। ठीक है, तो उसे इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन। नेक्स्ट, नेम द प्रोसेस बाय विच लीफ कैन प्रिपेयर देयर फूड। देखो एक बात तो क्लियर है कि लीफ जो है वो फूड प्रिपेयर करती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। ठीक है, तो कौन सी प्रोसेस हो गई हमारी? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट आर द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस का रॉ मटेरियल कौन सा होता है? देखो जिस जिस चीज का यूज करके वो अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं उसे उसका रॉ मटेरियल कहते हैं। जैसे कि हमने वेजिटेबल्स बनानी है तो हमने पोटैटो ले लिया, अनियन ले लिया, ऑयल ले लिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी क्या थी? रॉ मटेरियल थी हमारी जो वेजिटेबल बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए। इसी तरीके से फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो उन्हें किन किन चीजों की जरूरत है? तो सनलाइट है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, वाटर, मिनरल भी आप लिख सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें मिल करके वो क्या करा रहे हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर रहे हैं और अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, वेयर डज द फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द प्लांट? प्लांट में कहाँ फोटोसिंथेसिस हो रही है? तो लीव्स में फोटोसिंथेसिस हो रही है। ठीक है, नेम द पार्ट ऑफ द प्लांट विच हेल्प इन होल्ड द प्लांट इन द सॉइल। ऐसे पार्ट का नाम बताना है जो प्लांट को सॉइल में होल्ड करके रख रही है। तो अगर हम एक यहाँ पर हमने ये बनाया है, एक प्लांट हम बना रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हमने बना दिया एक प्लांट। ठीक है, तो इसमें जो है इसको सॉइल में कौन होल्ड करके रख रहा है? इसकी रूट्स जो है सॉइल में होल्ड करके रख रही है। तो राइट आंसर क्या हो गया? रूट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, नेम वेरियस पार्ट ऑफ स्टेमन। स्टेमन मीन्स जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है, जब फ्लावर है हमारा कुछ इस तरीके से, ये फ्लावर मैं बना देती हूँ। ठीक है, यहाँ से कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर जो बीच में होता है ये क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, और जो इसके पास में ऐसे कुछ स्ट्रक्चर आपने देखे होंगे और उसमें कुछ इस तरीके से ये लगा हुआ है। ठीक है, ये रफली मैं बना रही हूँ। ठीक है, अपने हैंड से तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो देर आर 2 पार्ट्स। सबसे पहले तो स्टेमन के कितने पार्ट्स होते हैं? स्टेमन जो होता है वो क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ऑफ फ्लावर। ठीक है, अब जो स्टेमन है, स्टेमन इसमें कौन सा हो गया? ये वाला, ये जो साइड में है ना, इसको बोलेंगे स्टेमन। और स्टेमन में 2 पार्ट होते हैं, एक ये होता है जिसको एंथर बोलते हैं और दूसरा ये होता है, इसको क्या बोलते हैं? फिलामेंट। ठीक है,
आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, नेम द वेरियस पार्ट ऑफ पिस्टिल। पिस्टिल के अलग अलग पार्ट के नाम बताने हैं। तो देखो ये तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था, लेकिन जो बीच में मैंने आपको ये बताया ना, इसे बोलते हैं पिस्टिल। ये क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के 3 होते हैं, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं वो 3 टाइप के, मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। ठीक है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। तो सबसे नीचे यहाँ पे जो ब्रॉड एरिया होता है ना, इस तरीके से, यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से और इस तरीके से, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये जो एरिया होता है इसको बोलते हैं ओवरी, स्टिग्मा और स्टाइल। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन फ्लावर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है डिफरेंट बिटवीन टैप रूट एंड फाइबर रूट। डिफरेंटिएट करना है आपको टैप रूट और फाइबर रूट में। टैप रूट क्या होता है, फाइबर रूट क्या होता है। देखो पहले तो फिगर आपको बता दूं मैं, और हो सके तो आप फिगर जरूर बनाओ बच्चों। ठीक है, इस तरीके से। ये तो हो गई हमारी क्या, टैप रूट। ठीक है, अगर हम फाइबर रूट की बात करें, ठीक है, टैप रूट में एक चीज ये देखना, ये एक सिंगल रूट नीचे तक जा रही है और उसके बाद यहाँ पे साइड साइड में इसको लेटरल रूट बोलते हैं। और फाइबर रूट में क्या होता है, ऐसे 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 ऐसे, जहाँ सॉइल है ना वहीं पर ढेर सारी ऐसे रूट्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टैप रूट हैज ओनली वन मेन एंड लॉन्ग रूट। टैप रूट में एक मेन रूट होती है और जो कि बहुत लंबी होती है। द स्मॉलर रूट दैट ग्रो फ्रॉम द मेन रूट आर कॉल्ड लैटरल रूट। और जो यहाँ पर साइड साइड में छोटी छोटी ये रूट होती है ना, इसको लैटरल रूट बोलते हैं। फाइबर रूट क्या होता है, फाइबर रूट डू नॉट हैव ए मेन रूट। इनकी पास मेन रूट नहीं है। ऑल रूट कैसे होती हैं, सिमिलर होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड जो है टैप रूट में, टैप रूट जो होती हैं गोज डीप इनटू द सॉइल। सॉइल में बहुत गहराई में जाती है। और फाइबर रूट क्या होती है, ज़्यादा गहराई में नहीं जाती, तो दे डू नॉट गो टू डीप इनटू द सॉइल। टैप रूट में क्या है, आर द फाउंड इन द प्लांट विच हैव रेटिकुलेट वेनेशन। ये रूट उसी में पाया जाता है जिनकी लीफ, आपको ये नहीं कि रूट उखाड़ के देखने की जरूरत है कि इसकी रूट कैसी है, आप लीफ से भी उसकी रूट पहचान सकते हो। तो जिस लीफ की रेटिकुलेट वेनेशन है उनकी कैसी होगी, टैप रूट होगी। और जिसकी पैलर वेनेशन है उसकी कैसी लीफ होगी, उसकी पैलर वेनेशन की लीफ होगी तो उसकी रूट क्या होगी, फाइबर होगी। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया। डायग्राम आप जरूर बना लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और प्रीवियस क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट था। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द टिपिकल फ्लावर विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। डायग्राम के थ्रू आपने जो है फ्लावर का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट क्या है, स्टॉक, द पार्ट बाय विच ए फ्लावर इज अटैच्ड टू द ब्रांच इज कॉल्ड स्टॉक। जिस पार्ट से, प्लांट से वो अटैच रहता है फ्लावर, उसे क्या बोलते हैं, स्टॉक। देखो अगर ये मैं एक फ्लावर बना रही हूँ ना, इस तरीके से, फॉर एग्जांपल है ये मैंने कोई फ्लावर बनाया है, तो ये जो हिस्सा है जिसके साथ वो पेड़ के साथ जुड़ा हुआ है उसे क्या बोलेंगे, इस हिस्से को क्या बोलेंगे, स्टॉक। ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा सेपल। सेपल कौन सा होता है, अब जैसे ये फ्लावर था आपका, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आपका ये फ्लावर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होती है, आपने देखा होगा छोटी छोटी सी ग्रीन लीव्स होती है। ठीक है, उन ग्रीन लीव्स को क्या बोलते हैं, सेपल। तो द स्मॉल ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, उसे क्या बोलेंगे, सेपल। पेटल्स, यहाँ पर ये जो कलरफुल पत्तियां होती है, हर फ्लावर की अलग अलग कलरफुल पत्तियां होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, पेटल्स। तो द बिग कलरफुल लीफ लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड पेटल। डिफरेंट फ्लावर पेटल्स ऑफ डिफरेंट कलर। नेक्स्ट फोर्थ, स्टेमन। स्टेमन, इट इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, इट हैज 2 पार्ट। स्टेमन के 2 मेन पार्ट होते हैं। ठीक है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और 2 पार्ट कौन से होते हैं, फिलामेंट एंड, यहाँ पर थोड़ा सा कट गया, आपको एंथर होता है। ठीक है, ऐसे फिलामेंट एंड एंथर। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, पिस्टिल, द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर। का इनर मोस्ट पार्ट, ये अभी हम थोड़ी देर पहले सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। इट हैज 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इसमें 3 पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है, तो और ओवरी क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है पिस्टिल। और ओवरी में जो होते हैं ओव्यूल पाए जाते हैं, जिससे न्यू सीड्स, न्यू फ्रूट, न्यू फ्लावर जो है वो बनता है। ठीक है, ये डायग्राम है,
ये डायग्राम के देख के आप इसमें डायग्राम ज़रूर बनाना, ठीक है। आई होप बच्चों आपको ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पे आप अगर नए व्यूवर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको इस क्लास 6 साइंस, आप 6 के ही बच्चे हो, 6 की साइंस देख रहे हो, अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, अगर आप मैथ्स भी पढ़ना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं आपके मैथ्स की भी वीडियो कवर करूँगी। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।